नमस्कार, स्वागत है आपका प्रकाश की आवाज़ न्यूज़ चैनल में। और मैं हूं प्रकाश। इस समय मौजूद हूं लालगंज की एक ऐसी धरा पर जहां पर आपको खेती का एक नया अंदाज देखने को मिलेगा। और आज हम आपको रूबरू कराएंगे यहां के किसानों से, यहां की मिट्टी से और यहां की खेती से। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, इस लाइन को चरितार्थ करती है लालगंज की मिट्टी। आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर खेती की गेहूं का जो बुआई होता है बहुत ही अलग ढंग से होता है। आज मैं भी एक किसान के हमारे यहाँ क्या है कि धान कटने से 10 से 15 दिन के बीच में जी गेहूं का बुआई हो जाता है जी। खेत में हल्का पानी रहे इसके पहले गेहूं फेंक दिया जाता है जी। और इसके बाद खेत का पानी निकाल के जब धान पक जाता है तो अपना कटाई कर कटाई से 15 दिन पहले 15 दिन। तो इससे मतलब क्या लाभ होता है आप लोगों को? इससे क्या है कि गेहूं का जो है फसल है वो 15 दिन फायदा भी बढ़ जाता है, लागत भी कम हो जाती है, परेशानी आदमी को कम होता है। तो आपके यहाँ खेती का क्या और माध्यम है? पानी के सिंचाई का क्या माध्यम है? पानी की सिंचाई का बोर भी है, बाढ़ सागर है। तो इधर बाढ़ सागर की नहर भी है, नहर पर्याप्त पानी है जिसे आप देख रहे हैं उधर पानी बह रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ किसान हमारे भैया मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए ये पूरा खेत है और यहाँ पर गेहूं का जो तना है वो निकल चुका है। मतलब गेहूं वहाँ पे डाल दिया गया था, धान को काटने से पहले यहाँ पर गेहूं डाल दिया गया था और ये काफ़ी अच्छी मात्रा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निकल चुका है। और ये बहुत अच्छी पद्धति है और पहली बार इसका मुझे पता चला जब, तो हमने सोचा कि यहाँ के किसान भाइयों से जानकारी लें कि यदि ऐसा सिस्टम है तो इसका कोई फ़ायदा तो ज़रूर होगा। कुछ अलग अंदाज में अगर खेती हो रही तो उसका कुछ अलग मोटिवेशन होगा उसके पीछे। तो ये बताइए, जैसे अगर ये जब गेहूं आपका निकल आया, जैसे कि उसकी शाखाएं निकल आई हैं तो बाद में ये सब दिक्कतें नहीं करेंगी? जो इसका धान का ये जो पौधा है, खुत्ता है, वो आपको परेशान नहीं करेगा? कुछ नहीं करेगा। जैसे क्या है कि गेहूं का तना निकल गया, इसके बाद पानी डालने के बाद, खाद डालने के बाद, यूरिया डाई, ये जो है धान की जड़ सड़ जाती है। अच्छा, सड़ जाती है। ये खाद का भी काम करती है। अच्छा, ये कंपोज हो जाता है। हाँ, कंपोज इसमें सड़ जाता है ना, वो खाद का काम करती है। और जो है कि जोत के बोने के बाद हमारे यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि पानी पाने के बाद गेहूं को दाबती है, गीली हो जाती है, जल्दी सूखती नहीं है। उसमें पैदावार कम है, इसमें पैदावार ज्यादा है। इससे तो मतलब ये लगता है कि इसमें फिर खाद वगैरह डालने की भी जरूरत बहुत कम पड़ती होगी? नहीं, खाद उतना ही पड़ता है, थोड़ा कम पड़ती है, यूरिया कम पड़ता है। यूरिया कम पड़ता है। हाँ, यूरिया ये क्योंकि सड़ने के बाद यूरिया की काम करती है। ये सिस्टम कब से मतलब चल रहा है? ये आप 5-6 साल से 8 साल से। तो ये पहली बार किसी ने ये सिस्टम कहीं देखा होगा, ये इस पद्धति को किसी ने देखा होगा या फिर टेलीविजन के माध्यम से? किसी छात्रा मौजूद है सृष्टि पांडे, और इनसे हम जानेंगे कि इनका खेती में क्या रुचि है और इनके घर पे भी खेत वगैरह तो होंगे ही, और जो ये सिस्टम है, पद्धति जो चल रही है धान की कटाई से पहले गेहूं का बुआई जो होता है उसके बारे में जानेंगे। सृष्टि जी, पांडे। कौन सा गांव है ये? मेरा गांव है खुर्दा राजा। अच्छा, खुर्दा राजा। तो ये बताइए, आपके यहाँ आप कभी खेत वगैरह में जाती हैं बुआई के टाइम में या फिर? हाँ, कभी कुछ काम तो नहीं रहता, मतलब कि जैसे कुछ पानी वानी देने, मतलब देखने कभी कभी। हाँ, तो आपने एक चीज देखा होगा कि धान की कटाई से पहले गेहूं डाल दिया जाता है खेत में। क्या सिस्टम है, कैसे मतलब ये आइडिया आया? अब ये लोग तो पापा लोग जानेंगे। मतलब हाँ, हम देखे हैं कि पहले मतलब धान नहीं कटता, उसके पहले ही डाल देते हैं गेहूं का बीज। और मतलब उपज में क्या है इसमें? अच्छा उपज होता है ऐसे। तो आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम जो है वो ठीक है, अच्छा है? हाँ, ठीक है। नहीं, ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा करना पड़ता है कि गेहूं धान को काटने से पहले ही गेहूं समय ना नष्ट हो, जैसे समय भी रह जाता है और बढ़िया मतलब फसल भी हो जाता है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम BSc फर्स्ट ईयर। ये बताइए कि गेहूं की बुआई कब से शुरू होती है, किस तारीख से, कुछ पता है? कुछ आइडिया है आपको? हाँ, वही 14-15 नवंबर से लगभग। ठीक।